नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी मेकर के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में बजट से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे और ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो हमने डिजाइन किए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जानकारियों को ये कवर करेगा। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत फायदा यहाँ से मिलने वाला है आपको। सेशन की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ये बतला दूं कि बजट से संबंधित अभी रिसेंटली जो बीपीएससी हेडमास्टर वाला एग्जाम हुआ था, जो 2 शिफ्ट में 28 और 29 जून को, वहां पर 5 प्रश्न यहां से इस टॉपिक से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, उससे पहले आपको ये बता दूं कि रिसेंटली हमने इस बजट को लेकर बिहार के संदर्भ में जो प्रमुख घोषणाएं हुई है, जो खास करके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा। तो बिहार के संदर्भ में जो भी चीजें निकल कर आती है वो हमने इसमें आपको बताया था। फिलहाल अभी जो हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर, तो पूरी इंफॉर्मेशन जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सभी को हम यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं और आप पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत यहाँ पर चीजें आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें हम लोग, उससे पहले जो अभी हम बतला रहे थे 28 और 29 जून 2024 को जो बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम आयोजित हुआ है, यहां से इस टॉपिक से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में दोनों शिफ्ट को मिलाकर पूछा गया है। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं, एक बार इस पर नजर डालिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रकार से आप यहाँ पर इसका जो प्रारूप है वो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलता है, संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 6.4%। और ये प्रश्न हमने आपको डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस में बतलाया था। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 2023 से 24 वाला भी पूछा जा सकता था, लेकिन पूछा गया कब का? पिछला वित्तीय वर्ष का। तो अगर आपके मन में भी इस तरह की अवधारणा बनती है कि रिसेंटली जो वित्तीय वर्ष गुजरा है वहां से प्रश्न बनेंगे, तो अब जो पैटर्न बदल रहा है, जो प्रारूप बदल रहा है बीपीएससी एग्जाम का, तो इन सारे बातों को यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि संघीय बजट 2022 के अनुसार 2022 से 23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे, या फिर जो लक्ष्य निर्धारित था इस बजट में, ये कितना का लक्ष्य था? आपको बताया गया था हमारे द्वारा कि 80 लाख आवास बनाने का, कह सकते हैं, निर्माण करने का लक्ष्य था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि जल जीवन मिशन स्कीम के तहत तो किस वित्तीय वर्ष के या फिर किस वित्तीय वर्ष के बजट में इसकी घोषणा की गई थी? अच्छा, इसकी जानकारी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, वित्तीय वर्ष 19-20 वाले बजट में। अब यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना यानी कि पीएम गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? देखिए, इसको लेकर जो बजट आवंटित हुआ था 110 लाख करोड़। यहाँ पर फिलहाल जो आपको विकल्प दिख रहा है, कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, एक और प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? इसका तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, आय की दरों में परिवर्तन। हालांकि ये जो पांचवा नंबर प्रश्न है, जो पूछे गए प्रश्न है, ये वाला प्रश्न हमने आपको नहीं बताया था। तो 5 प्रश्नों में 4 प्रश्न डायरेक्टली हमने आपको बतलाए हैं। और अगर आपने हमारे वीडियोज को, हमारे नोट्स को फॉलो किया होगा, तो यहाँ पर आप ये 4 प्रश्नों को एकदम आसानी से हल कर पाते। ठीक है, तो ये आप एक प्रकार से अंदाजा लीजिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, खास करके लक्ष्य वगैरह को लेकर जो निर्धारित होता है सरकार का, वहां से प्रश्न देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में, वो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, और वही सारे एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। उससे पहले प्रश्न को हम देखें, कुछ जानकारी आपके समक्ष हमने रखा है। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में 23 जुलाई 2024 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के एक दिन पश्चात, यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश होता है वो आम बजट से, या फिर जो केंद्रीय बजट बोलते हैं, उससे एक दिन पूर्व होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद
आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली व मौजूदा वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। ये यहाँ पर पहला जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको और भी दे दूं, जो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो वो सरकार का पिछला जो वित्तीय वर्ष गुजरता है उसका एक प्रकार से लेखा जोखा होता है। मतलब आसान शब्दों में इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, जो उपलब्धियां होती है वो इसमें गिनाई जाती है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि निर्मला सीतारमन लगातार 7वीं बार बजट पेश की है। हालांकि सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय क्या है। तो कृषि, रोजगार सृजन, मजबूत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश, ये इसका थीम है या फिर इस विषय पर ये आधारित है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जानकारी यहाँ पर है। जैसे कि ये बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। और अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो जिसमें बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए का फंड देने का प्रावधान किया गया। कुल जो राशि बिहार को स्पेशल पैकेज के तौर पर मिली है ये कितनी है, 58,900 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिए। और सबसे प्रमुख बात यहाँ पर जो है कि इसके तहत 3 एक्सप्रेसवे, बिजली संयंत्र, महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर सहित कई योजनाएं इसमें शामिल है, जिसको लेकर घोषणाएं हुई है और जिसको लेकर वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। अच्छा, बिहार को लेकर के ये सारी जानकारी थी, एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो वीडियो को लेकर हम आपको बतला रहे थे उस वीडियो में ये चीज़ें हमने आपको बतलाई थी। एक बार पुनः से ये सारी चीज़ों को देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया जिले के जो विष्णुपद मंदिर है और इसके अतिरिक्त बोध गया का महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए केंद्र बिहार को पूरा सहयोग देगी, इस बात का घोषणा हुई। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किए जाएंगे। अगला है कि पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर, बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राजगीर में जैन तीर्थ स्थलों का भी विकास किया जाएगा। साथ साथ बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। ये तमाम बातें बिहार को लेकर है, आपको ध्यान रखना है। इन सारे पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर वाला जो एग्जाम हुआ ये आयोग बीपीएससी की तरफ से ही कंडक्ट किया गया और आगामी जो आपका 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। जो मूल संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, उसी के द्वारा ये खास करके सिविल सेवा परीक्षा जो है कंडक्ट होती है। तो यहाँ से खास करके इस वर्ष जो इस प्रकार की घोषणाएं हुई है, प्रश्न बनना यहाँ से स्वाभाविक है। अगर एक भी प्रश्न बनता है तो समझिए कि 1 अंक आपके हाथ में है। फिलहाल बिहार को लेकर इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अब हम सीधे आते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में किस तिथि को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया है। अच्छा, कुछ प्रश्न स्टार्टिंग में आपको थोड़े बहुत आसान लगेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ लेवल का क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पर एक बेसिक सा प्रश्न है कि स्थिति को पेश हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 23 जुलाई 2024 को। अच्छा, आप लोग बजट को लेकर आई होप कई वीडियो देख चुके होंगे आई थिंक, तो इसको एक प्रकार से समझिए कि इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखते हैं कितने आप यहाँ पर 35 में से सही कर पाते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2024-25 निम्नलिखित में से 18वें लोकसभा का कौन सा आम बजट है। देखिए, 18वें लोकसभा के तहत अगर हम बात करें तो ये पहला आम बजट है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बताएं कि हालिया पेश आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के कौन सा बजट है, या फिर तीसरे कार्यकाल का कौन सा बजट है जो निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है, हालांकि बहुत इजी प्रश्न है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 13वां बजट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इजी जरूर है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। 13वां बजट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23 जुलाई 2024 को जो आम बजट पेश किया गया है बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार पेश या कौन सा बजट है। अच्छा, पिछली बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ था फरवरी में 1 फरवरी 2024 को, वहां पर भी हमने जानकारी दिया था, वो छठी बार था जब बजट पेश किया गया था इनके द्वारा। तो कुल मिला के इस बजट के मतलब संदर्भ में बात करें ओवरऑल, तो इनके द्वारा पेश ये 7वां बजट है। और इन 7 बजट में से आपको ये ध्यान रखना है कि एक है अंतरिम बजट और 6 जो है ये पूर्ण बजट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024-25 में चालू वित्त वर्ष के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल सर्वाधिक 6,21,940.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का कितना प्रतिशत है। एक तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सबसे अधिक राशि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 6,21,940.85 करोड़ रुपए ये जारी किया गया है रक्षा विभाग के लिए। और कुल बजट का ये कितना प्रतिशत है ये एक्चुअली पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर डी, लगभग 12.90% है संपूर्ण बजट का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो अभी हम आपको बतला रहे थे कि जो रक्षा विभाग के लिए राशि जारी हुई ये सर्वाधिक राशि है किसी विभाग के लिए, किसी मंत्रालय के लिए। तो यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद यहाँ पर छठा प्रश्न आपके समक्ष है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए बजट 30% बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कई जगहों पर आपको सिर्फ शिक्षा दिखेगा, लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना है इसमें शिक्षा के अतिरिक्त रोजगार साथ साथ कौशल प्रशिक्षण को मतलब मिलाते हुए इसका बजट का जो प्रावधान है, जो आवंटित जो राशि इसको बढ़ाते हुए कितना बढ़ाया गया, तो 30%। अब ये बढ़ाकर कितना किया गया ये एक्चुअली पूछा गया है। जो विकल्प दिख रहा है आपको, विकल्पों में से राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, बढ़ाकर किया गया 1.48 लाख करोड़ रुपए। तो विकल्प नंबर यहाँ शिक्षा बजट या फिर शिक्षा के अतिरिक्त रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को लेकर बात करें तो कुल बजट का प्रावधान है 1.48 लाख करोड़। उसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी कृषि के अतिरिक्त जो उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, तो इसके लिए कितने रुपये की घोषणा की गई है, या फिर साफ शब्दों में कहें तो कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए जो राशि का आवंटन हुआ है वो कितना है। जो विकल्प अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, विकल्पों के आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1.92 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला 8वां प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024-25 के अनुसार बताएं कि इस वर्ष कितने किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछा गया कि बजट 2024-25 के अनुसार बताएं कि इस वर्ष कितने किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य इस बजट में निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद आते हैं 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024-25 के अनुसार बताएं कि कृषि के तहत कितनी नई उपज वाली या फिर नई उच्च उपज वाली फसल किस्में जारी करने का प्रावधान है या फिर लक्ष्य है। बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इसी प्रकार के होते हैं, जो खास करके सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित होता है वहां से प्रश्न बनते हैं और आने वाले समय में भी प्रश्न बनेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो प्रश्न पूछा गया है कि कितनी नई उच्च उपज वाली फसल किस्में जारी करने का प्रावधान है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 109 किस्में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर शायद मैंने पिछले प्रश्न में थोड़ी गलती किया है। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितने रुपये की घोषणा हुई। यहाँ पर देखिएगा विकल्प नंबर इसका यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो 7वें नंबर का सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद 8वें नंबर प्रश्न का ये 1 करोड़ इसका राइट आंसर होगा, जो खास करके किसानों को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया। उसके बाद 9वां प्रश्न आपके समक्ष ये भी यहाँ पे करेक्ट है। अब 10वें प्रश्न में आते हैं। देखिए, 10वां प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार बताएं कि आवश्यकता आधारित कितने
जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे पूरे भारत में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 10,000 ये जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उसके बाद 11वें प्रश्न पे आते हैं। 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि बजट 2024 के अनुसार सरकार किससे मिलकर अगले 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा? इस बजट में इसका जिक्र हुआ है और किसके साथ मिलकर? तो राइट आंसर होगा जो संबंधित राज्य होंगे, अर्थात विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए जो प्रश्न है वो बड़े लेवल के आपको दिखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो 12वां प्रश्न है कि बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी योजनाओं और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है। अब आगे लिखा गया कि बताएं कि आगामी 5 वर्ष की अवधि में कितने युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने का लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न पूछा गया कि कितने युवाओं को कौशल प्रदान करना, इसका जो लक्ष्य है वो है 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना, अर्थात 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 13वां नंबर, जो कि आपको दिख रहा है कि उच्च शिक्षा में यानी कि बजट 2024 में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास हेतु ऋण की भी घोषणा की गई है, जिसमें 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मिलेगी। बताएं कि प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को मदद मिलने की उम्मीद है? इस बजट में ये भी कहा गया है। उच्च शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं और फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि 25,000 विद्यार्थियों को मदद मिलने की उम्मीद है, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बजट के अनुसार भारत सरकार या फिर सरकार की जो पूर्वोदय पहल है इसका उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है। पूछा गया कि बताएं कि पूर्वोदय का विचार 2015 में किसके दिमाग की उपज है या फिर किनके दिमाग की उपज थी? पूर्वोदय का विचार जो था, जो एक्चुअली यहाँ पर बजट में जो पूर्वोदय पहल की बात हुई है इसको लेकर यहाँ पर घोषणा हुई है कि इन क्षेत्रों को खास करके इसमें विकास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें हमने एक लाइन जोड़ दिया है, ये विचार जो था किनके दिमाग की उपज थी। इस तरह का भी प्रश्न बहुत सारे इतिहास में देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो नरेंद्र मोदी के दिमाग की ये उपज है। 2015 में इसका मतलब कह सकते हैं इन्हीं के दिमाग में ये बात आई थी और इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर हमारा अगला 15 नंबर प्रश्न है कि बजट 2024 में आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की गई है बजट 2024 में, और जिसके तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों साथ ही साथ आकांक्षी जिलों के 63,000 गाँव को शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये सारी बातें तो इसमें सम्मिलित है, लेकिन एग्जैक्ट हमें पूछा गया है कि किस अभियान, ये मतलब किस अभियान के तहत ये सारी चीजें संचालित होगी, उस अभियान का नाम क्या है? देखिए इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना या फिर अभियान। इसी अभियान के तहत ये सारी चीजें संचालित होगी। ध्यान देने वाली बात है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और जो आकांक्षी जिले हैं यहाँ के मतलब सम्मिलित तौर पर दोनों को मिलाकर 63,000 गाँव को इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। तो फिलहाल ए नंबर जो आंसर है 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है? जो घोषणाएं होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हम आपको बतला चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का ये होगा 100 से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किया जाएगा, और ये बातें यहाँ से ध्यान रखें, अतः विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला 17 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024 के अनुसार इस वर्ष ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचों के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचों के मतलब इस पर खर्च करने के लिए जो राशि का आवंटन हुआ वो कितनी है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि
2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17 का तो बी यहाँ पर हो गया। 18वां नंबर प्रश्न है कि बजट 2024 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का शुभारंभ की भी घोषणा की गई। ये तो एक प्रश्न है ही, पूछा जा सकता है कौन से चरण की घोषणा हुई, तो चौथे चरण की घोषणा हुई। इसी में हमने एक प्रश्न डाल दिया है, बताएं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 16,100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया पीएमजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण कितनी ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण चतुर्थ की घोषणा की गई है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की, और इसी में एक पॉइंट और भी ऐड किया गया जिसकी घोषणा बजट में हुई है कि इसके तहत 2024 को में जो बजट में घोषणा हुई है कि इसके तहत ग्रामीण बस्तियों को 12 महीनों से मतलब 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो बस्तियों की संख्या कितनी होगी, ये एग्जैक्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कितने ग्रामीण बस्तियों को, तो बजट में जो कहा गया उसके आधार पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अच्छा, इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि सर इस तरह के प्रश्न नहीं बनते हैं। रिसेंटली अभी हम आपको बतला रहे थे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का जो एक प्रकार का लक्ष्य था वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, खास करके जो घोषणा होती है बजट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और आप जैसे बिहार में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और अभी जो पैटर्न है मुझे लगता है कि पहले से बहुत अच्छा है। मतलब पहले बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो एक तरह से मिला जुला प्रश्न होता है, कुछ कठिन भी होते हैं कुछ आसान भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 20वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें कि अगले 5 वर्षों में कितनी राशि की केंद्रीय सहायता शामिल है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जो खास करके पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की हम बात करें तो इसके तहत 1 करोड़ शहरी खास करके गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि अगले 5 वर्षों में कितनी राशि केंद्रीय सहायता के तौर पर इसमें शामिल होगी। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का, ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपए। बी नंबर इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर 21वें नंबर प्रश्न पे। 21वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024 में सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब या फिर हाट शुरू करने की बात कही गई है। देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर जो खास करके सड़कों पर अपना दुकान लगाते हैं, कोरोना महामारी के कारण जो मतलब एक प्रकार से देखें इनकी रोजी रोटी जो खास करके वो खत्म हो चुके थे, उन्हीं को मतलब शुरू करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई थी। लेकिन बजट की बात करें, बजट में जो यहाँ पर हमने आपको प्रश्न के रूप में दिखलाया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने के लिए अगले 5 सालों में कितने साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब या फिर हाट शुरू किए जाने की बात कही गई है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये विकल्प नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट होगा। 100 हाट शुरू करने की बात इस सब बजट में किया गया है। अतः 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। उसका देखिएगा अगला प्रश्न होगा 22 नंबर कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को मुफ्त बिजली देने का है, जिसके लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। यहाँ पर लगाने का नहीं बल्कि लगाया जाएगा, मिस टैपिंग हुआ है, लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज और हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि हर महीने 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिलेगी। एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को मुफ्त बिजली देने का है, जिसके लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है एग्जैक्ट इसका जो राइट आंसर होगा ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि 1 करोड़ घरों में।
ठीक है, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, सौर ऊर्जा को लेकर बहुत सारे प्रश्न रिसेंटली अभी हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में बतलाए हैं। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित उसमें सदस्यों को लेकर के इसमें जो बहुत सारी घोषणाएं होती रहती है, उन सभी चीज़ों को लेकर हमने बहुत सारे प्रश्न बतलाए हैं। डेली करंट अफेयर्स वाले क्लासेस को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। एप्लीकेशन पे उसका PDF मिलता है, वहाँ से आप लोग जरूर उसे डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपकी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आप वहां से तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में एक बड़ी घोषणा भी आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, लास्ट में हम उस घोषणा के बारे में आपको बतलाएंगे और उससे आपको फायदा होगा। वो फायदा क्या है आप आगे जान पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये प्रश्न है कि बजट 2024 में सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत वित्तीय सहायता बनाए रखने की कोशिश करने की घोषणा की है। अच्छा, इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। प्रश्न को देखिएगा, दोनों सम्मिलित तौर पे है। मैंने यहाँ पर इतनी चीजों को इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। ध्यान दीजिए, मैं पुनः से पढ़ रहा हूँ कि बजट 2024 में सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचों के लिए मजबूत वित्तीय सहायता बनाए रखने की कोशिश करने की घोषणा की है। ठीक है, इतना क्लियर है। और पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 3.4% है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, प्रतिशतता के आधार पर पूछा गया, तो विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024 में बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। जो बजट में वही कही गई है बिहार को लेकर के कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सरकार कोसी मेची अंतर राज्य लिंक जैसी परियोजना तथा बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 अन्य योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की है। देखिए, कुल राशि का जो आवंटन स्पेशल पैकेज के तहत बिहार को मिला है 58,900 करोड़ रुपए का। फिलहाल यहाँ पर जो खास करके त्वरित सिंचाई कार्यक्रम और इसमें बहुत सारी चीजें खास करके योजनाओं को लेकर भी सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि 11,500 करोड़ रुपए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण पूछा जाता, जो खास करके जो योजनाएं चल रही, खास करके इसमें जो प्रमुख बात निकल कर आती है कोसी मेची जो अंतरराज्य लिंक परियोजना है। अच्छा, इसको लेकर हमने पिछला जो वीडियो चैनल पाया है डेली करंट अफेयर्स का, वहां पर हमने बताया है कि कोसी नदी का जो अतिरिक्त जल है उसे महानंदा नदी में छोड़, मतलब महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा, वहां पर उसे मेची नदी में छोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार की पूरी मैप के साथ वो चीजें हमने आपको क्लासेस में बताया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला 25 नंबर प्रश्न आपके समक्ष रहेगा। ये प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितनी राशि उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। एक तो प्रश्न यहाँ पर यही है कि अगले एक दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है और इसके लिए कितनी राशि का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ पर इस प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछा गया, जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। अतः 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार व्यापार करने में आसानी और साथ साथ उसे बेहतर बनाने के लिए डैश, यानी कि कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा तथा राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जो विकल्प आपको दिख रहा है, जो खास करके व्यापार करने में आसानी और उसे बेहतर बनाने के लिए ये जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बजट में इस बात का जिक्र किया गया है, अतः विकल्प नंबर बी को आप यहाँ पर फेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.9% किया गया है। ठीक है, यही अभी आपके बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया कि बताएं कि 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट के दौरान कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। देखिए उस समय अनुमान लगाया गया था 5.2%, 0.2% की इसमें कमी किया गया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घटाकर कर दिया गया है 4.9%। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का
4.9% रहने का अनुमान है। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा। अब यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं कि अगले वर्ष घाटे को कितना प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 4.5% से ये कम मतलब इसे नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला 29 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसमें 1,43,275.90 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिन्हित किया गया है। तो ये तो कैटेगरी यहाँ पर दर्शाई गई, इतनी राशि जो है जो खास करके जो पुलिस बल है उनके लिए दिया गया है। लेकिन ओवरऑल गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के लिए जो खास करके आवंटित किया गया उसकी मतलब कह सकते हैं वो राशि कितनी है। तो जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें से ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 2,19,643.31 करोड़ रुपए जो है वो खास करके गृह मंत्रालय के लिए जारी किया गया है। तो मंत्रालय को लेकर भी किस मंत्रालय को कितना राशि मिला वो प्रश्न भी यहाँ पर हमने शामिल किया जो इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए हैं। अच्छा ये प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चैनलों पर इसको लेकर के डिबेट होते हुए देखे होंगे और बहुत सारे छोटे मोटे चैनल हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान को लेकर बातें मतलब बतलाई जाती है, वीडियो आते हैं उस तरह के, वहां पर भी इस चीज को लेकर जानकारी आपने देखा होगा। तो बहुत आसान सा इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, 42,277 करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। देखिए 31 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985.82 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ को 5,862.62 करोड़ रुपए, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप को 1,490.1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन इसी में हमने लद्दाख को लेकर आपसे पूछ दिया कि लद्दाख के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5,958 करोड़ रुपए, जहां पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 42,277 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं पर लद्दाख को लेकर ध्यान रखिएगा 5,958 करोड़ रुपए। अच्छा इसके अतिरिक्त जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उसको लेकर ये प्रश्न में ही हमने जानकारी आपको दे दिया है। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा अगर पर्याप्त इसे दे देंगे आंकड़ों को याद रखने में तो समझिए कि 1 से 2 अंक आपके हाथ में होगा, 2 अंक मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 32 नंबर प्रश्न कि बजट 2024-25 में जनगणना से संबंधित कार्य के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया, जो कि हालांकि 2023 से 24 में 578.29 करोड़ रुपए था। जनगणना संबंधित कार्यों के लिए जो राशि का आवंटन हुआ है ध्यान रखिएगा कुल मिला के 1,309.46 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, प्रावधान किया गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि बजट 2024 के अनुसार बताएं कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के लिए जो राशि आवंटित हुई है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1,606.95 करोड़ रुपये राशि आवंटित किया गया है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर अगला 34 नंबर प्रश्न है कि 23 जुलाई 2024 को जारी केंद्रीय बजट 2024 के संदर्भ में बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है। देखिए यहाँ पर जो विभिन्न विभाग दिए गए हैं साथ साथ जो राशि का आवंटन दिया गया, हमसे पूछा क्या गया कि कौन सा मिलान, यहाँ पे 9 शब्द होगा, तो कौन सा मिलान सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा असत्य होगा, ये एग्जैक्ट हमें आंसर का पता करना है। देखिए जो तटीय सुरक्षा बल को राशि आवंटित की गई है कुल मिला के 7,651 करोड़, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और हमें जो इनकरेक्ट है, जो असत्य है, उसकी पहचान करना है कि जो सत्य नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रक्षा बजट देखिए, रक्षा बजट को लेकर 6.22 लाख करोड़ रुपये राशि आवंटित किया गया, लेकिन जो यहाँ पर जो विकल्प में दिख रहा है ये 9.22 लिखा गया है, तो ये यहाँ पर असत्य है। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के लिए, शॉर्ट में से बीआरओ कहा जाता है,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए जो राशि आवंटित हुई है ध्यान रखिएगा 6,500 करोड़ रुपये। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सा मिलान सत्य नहीं है, तो विकल्प नंबर बी। उसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि 23 जुलाई 2024 को जारी केंद्रीय बजट 2024 के संदर्भ में बताएं कि सर्वाधिक राशि किस विभाग के लिए आवंटित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने थोड़ी चर्चा किया भी था। रक्षा बजट के लिए सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है और विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न आपके समक्ष है, इसका आंसर तो आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको जो बतला रहा था कि एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है और वो क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहले आप लोग आंसर कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न में पढ़ देता हूँ कि बजट 2024-25 में बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए या फिर विभिन्न योजनाओं के तहत डैश का फंड जो है ये देने का प्रावधान किया गया। कितना फंड है, कितने रुपए का फंड है, ये देने का जो प्रावधान किया गया वही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पर बड़ी घोषणा यह है कि जो हमारा परिवार है, जो बीपीएससी मेकर का परिवार है, अब ये 2 लाख का होने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें फॉलो करते हैं और चीज़ें जो हम आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ से हेल्प भी हो रहा है। अच्छा, कल एक कमेंट आया था कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना डिटेल में चीज़ों को बतलाते हैं, लेकिन आपके चैनल पे व्यू इतना कम क्यों आता है। तो इसका 2-3 रीजन है व्यू कम आने का, वो मैं आपको बता दूं पहले, फिर जो घोषणा है वो मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे पहला रीजन यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के एग्जाम को फोकस करते हैं और बिहार में भी जो स्टेट पीसीएस बीपीएससी जैसे एग्जाम है, जो बड़े एग्जाम है, उसको हम फोकस करते हैं, उसके लिए चीज़ें आपको देते हैं। ठीक है, हम चाहे तो और सब एग्जाम को लेकर भी चीज़ें यहाँ पर आपको दे सकते हैं। हालांकि हमारे मटेरियल सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है बिहार के, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस है वो बीपीएससी जैसे परीक्षाओं पर है। ठीक है, तो एक तो रीजन ये है कि सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट हमारे पास है। दूसरा रीजन ये है कि जो हमारे एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और वहाँ पर जब चीज़ें मिल ही रही तो यूट्यूब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ का जो व्यूज है इस पे काउंट नहीं होता यूट्यूब पे। तो इस वजह से यहाँ पर जो खास करके व्यूज जो है वो कम आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ पर अच्छा चीज़ आपको मिलेगा, भीड़ वहाँ पर हमेशा कम ही होगा। भीड़ से हमेशा हट के चलिए, हमेशा अच्छा सोचिए और करेंट अफेयर्स की जो जिम्मेदारी है हम पिछले 4 साल से आपको बोल रहे हैं वो हम पे छोड़ दीजिए। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निरंतरता के साथ आपको बेहतर बनाएंगे इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में। और जो एग्जाम आपका 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है वहाँ पे 40 तकरीबन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और हमारा दावा है आपसे कि आप यहाँ पर 38 प्रश्न हल करके आएंगे हमारे नोट्स से। ये जरूर ध्यान रखिएगा और ये दावा हमने पहले भी किया था और 100% जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलती है। अब जो घोषणा हम आपके बीच करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो 2 लाख हम लोग मतलब फैमिली होने वाली हमारे बीपीएससी मेकर की, आप भी उसके सदस्य हैं। एक तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मतलब 2 लाख के कगार पे हम लोग हुए नहीं हैं, मतलब होने के कगार पे हैं। तो अब यहाँ पर इस समय जो लोग नए नए हमें यहाँ पर देख रहे हैं और हमारे परिवार का सदस्य जरूर आप लोग बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जो बीपीएससी एग्जाम जो आगामी 30 सितंबर को हो रहा है, हालांकि ये डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो प्रस्तावित तिथि है 30 सितंबर 2024, इस एग्जाम को लेकर आपके बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स की जो डेली क्लासेस चलती है, मंथली जो चलती है, तो सभी का जो करंट अफेयर्स का नोट्स आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्पेशल नोट्स होते हैं, बिहार जीके हो गया, सिलेबस आधारित नोट्स हो गया, बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज हो गया, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर, वो तमाम नोट्स को आप वहां पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो संचालित हो रही है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ पर बात यह है कि अभी एप्लीकेशन पे, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो डिस्काउंट आया इस अवसर पे, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर हम उस चीज को लिख देते हैं, जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है कोर्स परचेज करते समय BM200। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को परचेज करते समय जो बीपीएससी वाला कोर्स है वहां पर यही कूपन कोड अप्लाई करना है, और ये इस कोर्स में अब तक का ये सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा, जो कि महज 199 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलते हैं उसके वीडियोज, नोट्स, हर चीज आपको वहां पर प्रॉपर वेब मिलेगी। तमाम पीडीएफ फाइल का आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो यही कूपन कोड आप लोग अप्लाई कीजिएगा, नो डाउट ये बहुत हेल्प यहाँ से आपको करने वाली है। खास करके आपके एग्जाम में हमारे नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके आप वहाँ पे कोर्स ले लीजिए, बीपीएससी वाला जो कोर्स है पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे ये कूपन अप्लाई करेंगे तो महज 199 रुपये में। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, आपको ध्यान रखना है ये ऑफर आपके लिए जो वैलिड होगा 1 अगस्त 2024 तक, मध्य रात्रि तक। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा 12 बजे तक ये आपका लागू होगा।
मध्य रात्रि तक आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिला होगा। जाते जाते आप लोग एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में लिखिएगा जरूर, क्योंकि अब जो है हम लोग हैं ये 2 लाख का फैमिली बन चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस खास करके ग्रुप के सदस्य हैं जो हमारा ये परिवार है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।